गरुड़ और देवराज इंद्र में जो समझौता हुआ, उस समझौता के अनुसार गरुड़ जी ने सर्पों को अमृत पीने नहीं दिया और अपनी मां को दासता से मुक्ति भी गरुड़ जी ने दिला दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस अमृत को लाने के लिए गरुड़ जी को लड़ना पड़ा, भगवान के वाहन होकर के भी देवताओं से संग्राम किया, वो आज बिना मांगे बिना बुलाए अमृत जैसी दुर्लभ वस्तु परीक्षित को, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं स्वकार्य कुशलाह सुराह, ये देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। सुखदेव जी तो परिचित हैं ही देवताओं के स्वभाव से। एक बार दधीची मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करी देवताओं ने और बदले में हड्डियां मांग के ले गए। तो यहां पर भी बिना मतलब के ये तो दंडवत प्रणाम नहीं कर रहे हैं। और जब सुखदेव जी ने कहा देवताओं से, अच्छा ठीक है, बड़ी कृपा करी आपने, ये बैठे हमारे परीक्षित, पिला दो इनको अमृत। तब देवताओं ने कहा महाराज, अमृत तो हम इनको पिला देंगे, पर बदले में हमें भी कुछ चाहिए। सुखदेव जी ने कहा आपको क्या चाहिए? तब देवताओं ने कहा महाराज, प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृतम, ये भागवत रूपी अमृत जो इनको पिलाने वाले हैं आप, वो आप हमको पिला दीजिए, विनिमय हो जाए, दोनों में अदला बदली हो जाए, हमारा अमृत परीक्षित पी ले और जो परीक्षित को पिलाने वाला अमृत है वो आप हमको पिला दीजिए। तब सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे देवताओं, तुम बड़े ठगिया हो भाई। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान ब्रह्मणा तो विचार्येवं तदा देवांजहाशः। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित जी का नाम विष्णुरात। दोनों ही मां के गर्भ से भगवान की कृपा का कवच पहन करके आए हैं। सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे मां के गर्भ में, और जब तक भगवान ने आशीर्वाद का वरदहस्त सिर पर नहीं रखा कि बेटा प्रेम से जाओ, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, तब जाकर के सुखदेव जी ने जन्म लिया। और परीक्षित जी जब मां के गर्भ में थे तो उत्तरा के गर्भ में स्वयं भगवान ने जाकर के उन पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उन्हें बचाया। तो भागवत के मुख्य वक्ता और श्रोता दोनों को ही मां के गर्भ में गोविंद का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों ही दिव्य हैं। और सुखदेव जी के सम्मुख देवता स्वर्ग के अमृत का प्रलोभन दे रहे हैं, ये अमृत इनको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा उठाओ अपना अमृत और लेकर के यहां से भाग जाओ। यदि तुम प्यार से कथा सुनने आए होते तो हम जरूर प्रेम से कथा सुनाते, पर तुम सौदागर बनकर के आए हो,